क्या बात है बड़े। क्या बताते हो दोस्त? क्या बात ये चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, कोई कहे कोई कैसे जिएगा, कोई कहे कोई कैसे जिएगा, कोई कहे कोई कैसे जिएगा। के दिल के मालिक, दिल के मेहमान, दिल के मालिक, दिल के मेहमान, ठोकर लगा कर चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वाह। तो जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ओ दिल के मालिक, दिल के मेहमान, अरे ठोकर लगा के चल दिए। इतना प्यारा गीत है और आप उसको 120 किलोमीटर की स्पीड से गाए पड़ी है जल्दी जल्दी, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, मुस्कुरा के चल दिए। ऐसा लग रहा चैला चीरा जा रहा था। बढ़िया, अच्छा गाना है, प्यार से गाओ, प्यार से। अच्छी बात है। बस फर्क इतना है कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। इंद्रपुरा से आए हैं भैया भूमन राजपूत जी। भूमन राजपूत भैया की ओर से 50 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। कैमरे में आप भी आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन भर आप भी कैद रहेंगे इसमें, और क्या, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। गाना सुना आपने, सुना। और गीत की सबसे जानदार लाइन हमारे चाचा जी ने, द्विवेदी जी ने लिखी कि एक लोटा पानी के लिए। हालांकि नीलम जी, एक निवेदन करूंगी, बड़े होने के नाते, चाहे भाभी समझने के नाते, चाहे आपसे बड़े होने के नाते, कोई गाना अच्छा हुआ करे तो पहले उसको बहुत मन से समझ लिया करिए, और उसका असर डालने का प्रयास किया करिए, क्योंकि लाइन का असर जब जनता तक नहीं पहुंच पाता तो गीत हल्का हो रह जाता है। बहुत अच्छा गीत है, आप सत्य मानिए, वो हल्का गीत नहीं है जिसको आपने परोसा है, लेकिन उसको जल्दी जल्दी परोस दिया है तो उसका स्वाद बिल्कुल बिखर सा गया है। और बड़ी हूँ इसलिए बता रही हूँ, अपने नहीं होते तो हम नहीं बताते, चाहे आप कैसे बिगाड़ लें। सही है, लेकिन अच्छा है जो भी है, आपने गीत को वहां तक पहुंचा दिया। और पहले भी गीत यहीं तक पहुंचा, मैंने सोचा प्रसंग बदल जाए, लेकिन आपने फिर वहीं तक पहुंचा दिया कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, अंधी अंधे माता पिता ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हें भी पुत्र वियोग में ही प्राण जाएंगे। तो बुढ़ापे में उनके पुत्र पैदा हो रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता।
के साथ ब्याह हो रहा है, सब कुछ आपने बता दिया। हाँ। मैं जवाब दे रही हूँ उसके आगे से। जिस समय अब देखिए वही श्राप वरदान बन गया, जो श्राप अंधी अंधों ने दिया कि जाओ आप पुत्र वियोग में मरोगे, तो चौथेपन सुत पाए चारी। 4 पुत्र चौथेपन में मिल रहे हैं, बुढ़ापे में 4 पुत्र मिल रहे हैं राजा दशरथ को, और 4 पुत्र तो मिल रहे हैं, लेकिन राम के वनवास जाने पर उनके प्राण निकल रहे हैं। कैकई ने वो वरदान मांग लिए। कैकई धरती पर उल्टा लेटी है, वस्त्र ऐसे बेरंगे पहन रखे हैं, भोजन त्याग दिया है, आभूषणों को त्याग दिया है। राजा ने कहा कि क्या हाल बना रखा है, क्या चाहती है? तो कैकई ने वही मांगा, और आप लोग जानते हैं भरत को राजगद्दी और राम को वनवास मांगा। तो राजा दशरथ कहने लगे, क्या मांगती वर कहा, इसका हूं मैं वर, वर माने पति, कि इसका हूं मैं वर, ये मांगती वर, चाहती के बन जाए रघुवर, पर चाहता हूं मैं ये मान जाए, लाइनों को समझ लीजिएगा। राजा दशरथ कह रहे हैं, मैं तो इसका पति हूँ, मैं हूँ इसका वर, ये चाहती है ये वर कि वन को जाए मेरे वो रघुवर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मान जाए। और कैसा भंवर है ये प्यारा कुंवर है, कैसा भंवर है प्यारा कुंवर है, कैसा भंवर है प्यारा कुंवर है, मांगती वर में ये प्रिय वर है, जानती है मेरी जान जाए, जानती है मेरी जान जाए, जानती है मेरी जान जाए। ये जानती है कि अगर मेरा राम वनवास को जाएगा तो मेरी जान रह नहीं पाएगी। तो राजा ने कहा, मेरी पंक्ति कह रही है स्थिति कैसी है, के दुखी हो रहे राजा दशरथ, दुखी हो रहे राजा दशरथ अपनी बानी के लिए, और प्राण देते वो पिता है कुल की निशानी के लिए, अपने पुत्र के लिए। क्या बात है। राम वनवास जा रहे हैं, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि राजा दशरथ के मुख से केवल 6 बार राम का नाम निकला, और राजा दशरथ कुछ कह ही नहीं पाए, ना कैकई से हाँ कह पाए, ना कैकई से ना कह पाए। राम वनवास को जा रहे, आज्ञा ले रहे, और दशरथ के प्राण निकल रहे हैं। तो लिखना पड़ा, दुखी हो रहे राजा दशरथ अपनी पानी के लिए, प्राण देता प्राण दे रहे एक पिता है कुल की निशानी के लिए, एक पिता है कुल की निशानी के लिए, अब आप सोच रहे होंगे अपनी बानी के लिए, अपनी बानी के लिए मैं वहां की बात कर रही हूँ। राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन न जाई, तो इसलिए दुखी हो रहे राजा दशरथ अपनी बानी के लिए, प्राण दे रहे एक पिता है कुल की निशानी के लिए, एक पिता है कुल की निशानी के लिए, एक पिता है कुल की निशानी के
एक टुकड़ा और देखिए। और मैं समझ रही हूँ बहुत लंबे जवाब की आवश्यकता नहीं है, अच्छी समाज बैठी है। राम के वनवास जाने पर सब उथल पुथल हो गया। अयोध्या नगरी सुनसान हो रही है। जहाँ पक्षी चहका करते थे वो सब सुनसान सा है। जहाँ लोग खुशियां मनाते थे वहाँ वीरान सा है। आज आपस में ही लोग नजरें नहीं मिला पा रहे क्योंकि राम वन को जा रहे हैं। तो दिल होता आकुल, क्या बात है चौबे बोल। क्या बात कि दिल होता आकुल आज राम के बन जाने पर, कि दिल होता आकुल अवध है व्याकुल, सोना हो रहा सारा वो रघुकुल, सिया राम संग जाते लखन है। आज राम के अकेले जाने पर नहीं, साथ में सीता भी जा रही है, लक्ष्मण भी जा रहे हैं। वनवास केवल राम को मिला है, लेकिन सीता चूंकि अर्धांगिनी है, राम की पत्नी है, तो साथ जा रही है। और लक्ष्मण अपने भाई का फर्ज निभाने के लिए राम के साथ जा रहे हैं। तो वन की डगर है रोया नगर है, वन की डगर है रोया नगर है, देख के सबके नयन आए भर है, सिया राम संग जाते लखन है। और आखिर जब राजा दशरथ के प्राण निकले तो एक पंक्ति जोड़ रही हूँ। देखिए, के लिए आपके गाने की लाइन सबसे मुख्य है, के लिए। तो स्थिति ऐसी हुई कि राजा दशरथ के प्राण जा रहे हैं, लेकिन के श्वेत वसन अब श्वेत रहेगा, राजा के प्राण जाने पर श्वेत वसन अब श्वेत रहेगा, तीनों रानी के लिए। धन्यवाद है। तीनों रानियां, वरदान तो कैकेयी ने मांगा, लेकिन विधवा तीनों हो रही हैं। और तीनों रानियां अपनी मांग पहुंच रही हैं, सफेद वस्त्र धारण कर रही हैं। वाह। श्वेत वसन अब श्वेत रहेगा, तीनों रानी के लिए। तो प्राण देते राजा दशरथ कुल की निशानी के लिए, के प्राण देते राजा दशरथ कुल की निशानी के लिए। राजा दशरथ कुल की निशानी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग गया हो तो हमारा सौभाग्य है। और ये जो फुटकर में तालियां मिल रही हैं, अगर एक साथ मिलेंगी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कोशिश थी जहाँ से आपने गीत को छोड़ा, जवाब वहीं से आगे बढ़ूं। और क्या, कुछ आशीर्वाद मिले हैं भैया। हमारे खरेला से आए आदरणीय श्री राजकुमार पांडे जी, आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं मेरे लिए हैं। 50 मुद्राएं आपने हमारे आदित्य भैया को भेंट की है। 50 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर भेंट की हैं। और 50 मुद्राएं हमारे पांडे चचा जी के लिए भी आपने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है पांडे जी आपको, और हृदय से नमन है। बाकी छुट्टा नहीं रहा, नहीं हम लोगों को भी मिलता। 101
मुद्राएं पहाड़ी के हमारे आदरणीय श्री आत्मा सिंह विधायक जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं मेरे लिए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। 101 मुद्राएं हमारे सम्मान्य विनोद भैया यहाँ बैठे हैं, आपने हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर 101 मुद्राएं भेंट की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। आइए एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से आप सुनो। आइए, अच्छे लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन भी कर रही हूँ। जब से कीर्तन शुरू हुआ है, राम राजा बन रहे हैं, राम वनवास जा रहे हैं, यही हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रसंग बदल जाए। ये 101 मुद्राएं भैया हमारे राम कुमार जी राजपूत शिक्षक इमेलिया, आपने एक गीत लिखा है कि दीदी उस गीत को सुना दीजिए। वाह, इस गीत की जितनी तारीफ करूं वो कम है। हाय हाय रे मजबूरी। अच्छा, कहीं आपने सुना होगा, मैं कोशिश करूंगी कि सुना दूं। एक गीत मेरी तरफ से ये सुन लीजिए जो मैंने निकाल लिया है, उसके बाद भैया आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। एक भावनात्मक गीत आपने सुनाया है नीलम जी, एक भाव पक्ष का गीत मैं आपको सुना रही हूँ, सुन के देखिए। सुनिए सुनिए। भैया हमारे सुरेश सोनी पाल, सुरेश भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं, भैया को सादर अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत बजा था, बजा। के गिराना था तो फलक से हमें गिरा देते। क्या बात, क्या बात। अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। एक फिल्मी गीत बड़ा अच्छा लगा मुझे, और गीत सुन के देखें, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। के गिराना था तो फलक से हमें गिरा देते, तो नजर से हमको गिराने के बाद आए हो, नजर से हमको गिराने के बाद आए हो, तो मेरे शमाम के जाने के बाद आए हो, तो कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हो। के मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो, तो कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हो। ये ग्राम वीरा से हमारे मदन पाल भैया और राम शंकर द्विवेदी भैया आए हैं। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो। वाह, तो आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं, और आदरणीय द्विवेदी जी जिनका गीत मैं गा रही हूँ उनका नाम भी द्विवेदी ही है। और क्या? तो मैं निवेदन कर रही हूँ, आप गीत सुन कर देखें सुनिए। कि गीत में आपको लगेगा, हाँ, गीत में लगेगा, फिल्मी गीत कह रहा है कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो।
तो मेरे गीत में भी कोई कहेगा के बाद आए हो। और देखिए, सुनकर देखें, सुनिए। जिस समय भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं और इधर भगवान राम सीता की खोज के लिए भटक रहे हैं लक्ष्मण के साथ। रावण ने सीता का हरण कर लिया है। माता सती को लगा कि मेरे भोलेनाथ कहते हैं मैं जिनका नाम ले रहा हूं वो राम है। अरे अगर ये राम है, ये परम पिता परमात्मा है, तो ये जंगल में रो रहे हैं। भगवान क्या कभी रोता है क्या? और वो भी एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए रो रहे हैं। सती ने कहा मैं परीक्षा लेने जाऊंगी। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज राम की परीक्षा, जिनको आप आराध्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मैं आज उनकी परीक्षा लेने जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम मत जाओ, ऐसा करोगी तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा। वो परमात्मा है, उनको मान जाओ। सती ने कहा, अगर परमात्मा होते तो ऐसे वन वन में रो नहीं रहे होते। हम तो आज परीक्षा लेने जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, अगर नहीं मान रही हो तो जाओ। जाओ। सती रास्ते में सीता का रूप बनाकर बैठ गई। सीता का रूप बनाकर बैठ गई। भगवान राम निकले और भगवान राम ने देखा तो भगवान राम ने प्रणाम कर लिया। कहा, हे देवी प्रणाम, आज जंगल में अकेले क्या कर रही हो? भोलेनाथ कहाँ है? बस सारी पोल पट्टी खुल गई। एक बार तो यहाँ अपमानित हुई माता। एक बार और भोलेनाथ से कहा, मैया ने कि मेरे पिता ने एक यज्ञ रचाया है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने वहां के लिए भी मना किया। कहा, देवी वहां मत जाओ, तुम्हारा अपमान हो जाएगा, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन मैया नहीं मानी और मैया अपने पिता के घर में गई। उन्होंने देखा कि मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, तो सती ने अपने शरीर को वहीं पर जला लिया। आप लोग जानते हैं, शरीर को जला लिया। और जब शरीर जल गया, भोलेनाथ को पता चला कि मेरी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, शरीर को जला लिया, तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया। और बस जब क्रोध आ गया तो भोलेनाथ आए और आकर माता सती के उस शव को, यानी मरे हुए शरीर को अपने कांधे पर लादा और लेकर चलने लगे। आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं। तब तक अचानक सती की आत्मा से एक बात निकली। देखें, सती ने कहा, भोलेनाथ भोलेनाथ के मेरे पिता ने बुला सबको यज्ञ भाग दिए। एक महायज्ञ यहाँ हुआ है और ऐसा ही महायज्ञ राजा दक्ष ने कराया और सती ने आत्मदाह कर लिया। तो सती कहने लगी, भोलेनाथ के मेरे पिता ने बुला सबको यज्ञ भाग दिए, पर भागना आपका लख, मैंने प्राण त्याग दिए। अरे भागना आपका लख, मैंने प्राण त्याग दिए। तो आज के शोक संदेश, ऐ भोलेनाथ के शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। धन्यवाद। देखिए, आपकी तालियां मिल रही हैं, लेकिन इस पंक्ति को सुनिए और मेरा विश्वास है आपकी तालियां एक साथ मिलेंगी। और नीलम जी, आपको केवल इस लाइन का जवाब लाना है। नोट करिए। माता ने कहा के शोक संदेश के पाने के बाद आए हो, और अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। अब मेरी जान के जाने के बाद
शोक संदेश ये पाने के बाद आए। भैया हमारे विश्वनाथ कुशवाहा जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं, सादर अभिवादन है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 मुद्राएं मुस्कुरा से भैया हमारे उमेश साहू जी पधारे हैं, आपकी ओर से इन पंक्तियों पर है सादर नमन वंदन है। और ये दादा की तरफ से तमाम तालियां बज रही हैं और पुरस्कार भी आ गया है। आदरणीय श्री दादा मिट्ठू लाल अवधेश जी, आप स्वयं बहुत अच्छे हारमोनियम प्लेयर हैं, हारमोनियम वादक हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो ये दादा की ओर से 50 मुद्राएं हैं। और एक कलाकार का सम्मान करना जानता है, और जब कोई अच्छी बात निकलती है तब बड़े बुजुर्गों से पुरस्कार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। तो अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो, तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए। एक पंक्ति और सुनिए। माता सती का शव भोलेनाथ लादे हैं अपने कांधे पर, और सती की अंतरात्मा कह रही भोलेनाथ कि मैं तो अर्धांगिनी थी, कि मैं तो अर्धांगिनी थी, मैंने कई बार कहा संग में नाथ चले, मानते एक बार कहा संग में नाथ चले, मानते एक बार कहा संग में नाथ चले, मानते एक बार कहा। सती ने कहा भोलेनाथ, अर्धांगिनी यानी मैं आपके आधे अंग की मालकिन थी। मैंने आपसे भी कहा था कि एक बार आप भी मेरे साथ चले, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जरूरी नहीं कि हर बात पत्नी ही माने और पति कभी ना माने। अरे एक बार आप मेरी मान लेते, आप मेरे साथ चल देते, शायद वहाँ की दशा देखकर आप मुझे वापस ले आते, मुझे मरना नहीं पड़ता। तो संग में नाथ चले, मानते एक बार कहा। तो अब के अपना, अरे अपना अर्ध अंग गंवाने के बाद आए हो, देखो कि अपना अर्ध अंग गंवाने के बाद आए हो, और अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो, तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए। हालांकि गीत बड़ा है, लेकिन मैं छोटा किए दे रही हूँ। और नीलम जी अंतिम पंक्ति सुनिएगा। सुनिए। आदरणीय सम्मानीय दादा श्री डॉक्टर राजा राम तिवारी जी, डॉक्टर साहब हमारे दादाजी की ओर से 101 मुद्राएं इस गीत पर है, मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ। आपका आशीर्वाद चाह रही हूँ और भैया लोगों से निवेदन कर रही हूँ। अंतिम पंक्ति सुनिए। मैया ने कहा क्या? कांधे पे लाश, कांधे पे लाश,
कहाँ नैन रहे, कांधे पे लाश लिए मेरी आप बेचैन रहे, हाँ और जब मैं जीवित थी तब नहीं, जब मैं मर गई तो मेरे बंद नैनों के लिए आज बहा नैन रहे। लेकिन भैया ने कहा भोलेनाथ जाओ, मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है, आप अजर अमर अविनाशी हो, तो ये देवी इस बार भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, और आएगी कैसे? कैसे? कहाँ है आप नाथ, मैं कहाँ क्या धीर धरूं, अद्वैती फिर से मिलूं जब नया शरीर धरूं। कहाँ जाइए, अगले जन्म में फिर मैं आपके साथ ही आपकी पत्नी बनकर आऊंगी। तो अब पंक्ति मेरी कह रही नीलम जी सुनिए कि अब नया भाग लिखाने के बाद आए हो, कि अब नया भाग लिखाने के बाद आए हो, तो अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो, तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। क्षमा करिए, ये 101 मुद्राएं पहले हमारे भैया मदन पाल जी, क्षमा करिए सदन पाल जी एवं राम शंकर द्विवेदी जी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। भैया लोगों ने तमाम पुरस्कार दिए हैं, ग्राम बीरा से आप लोग आए हैं, और 101 मुद्राएं, साथ में एक बढ़िया सी पुष्पमाल हमारे सम्मानीय भैया श्री रामचरण कुशवाहा जी, हमारे डॉक्टर साहब, और आपने एक बीड़ा उठाया है कि आप निस्वार्थ भाव से तमाम लोगों का इलाज कर रहे हैं और तमाम लोगों को स्वस्थ आपने किया है। और आपने ये अपने आप में एक कसम भी खाई है कि 1-2 साल तक मैं कैंसर से तमाम लोगों को अपनी तरफ से मुक्त करा दूंगा। तो एक बार इस बात के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी आपको। हमारे पहाड़ी ग्राम के विधायक जी श्री आत्म सिंह जी, आपके कर कमलों से ये 201 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं हृदय से अभिवादन कर रही हूँ। बहुत बहुत नमन वंदन है मेरी ओर से। एक बार जोरदार तालियां विधायक जी के लिए बजा दीजिए। और आपने कहा कोई बुंदेलखंडी गीत सुना दीजिए। हम लोग उत्तर प्रदेश के, हमको बुंदेलखंडी इतनी अच्छी आती नहीं है। हाँ तो ये डिपार्टमेंट तो उधर का है। हाँ, ये उधर CB 2280 सुनिए। ये दूसरी गाड़ी का प्रचार कर रहे हैं। अब आपने कह दिया है तो मैं 2 लाइनें अपनी तरफ से सुनाई दे रही हूँ। आपके इधर ही मैंने सुना इस गाने को, तो मैंने इस पर अपने कट पीस को लिखा। सुनिए सुनिए